दोस्तों राम राम, जय श्री श्याम। मैं आपका भाई नवीन राव। भाइयों, आपने एक वीडियो देखी होगी, इसकी क्या नाम है, देवेंद्र बलारा की। एक ये इतना बड़ा चूतिया बेवकूफ़ आदमी है, इसको कुछ पता तो होता नहीं तीन तेरह का। चार, ये क्या कहानी है इसकी, कहीं चार आदमी में जो बातें सुनता है ना वो वीडियो में रिपीट कर लेता है। कोई फिल्म या मूवी आ रही होती है, उसके सीन देख के वो वीडियो में बोलता है, ये बकचोदी का फार्म। ये कह रहा है कि हर्ष का हमने साथ दिया, हर्ष के ऊपर लोग बाग प्रेशर बना रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। वाह भाई वाह, बीजेपी को इतनी पड़ी है कि हर्ष ही एक ऐसा है जो अब बीजेपी ज्वाइन करेगा और बीजेपी जब जीतेगी हैं। हर्ष के जैसे बीजेपी में, बीजेपी चाहे तो 660 है। देवेंद्र बुलारा, एक तो अपनी बुद्धि को कर ठीक, बकचोदी के फार्म कम भरा कर, जितना तेरे को पता नहीं है। बकचोदी जित और वो बातें बोला कर जो पब्लिक को भी पता हो, जिस बात के हाथ ना पैर होते। कह रहा हमें लग रहा है हर शिकारा भाई वीडियो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा या नहीं करेगा। तेरे को एक तो पहले मैं जवाब दूँ, हर शिकारा ने वीडियो डाल दिया 2 दिन पहले कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, और बीजेपी उसके सारे नहीं बैठी। कभी तेरे दिमाग में गलत फहमी हो ना तो निकाल दियो कि बीजेपी उसके सारे बैठी है। गलत काम तू करेगा तो तेरे पर छापा नहीं पड़ेगा है भाई। इसमें प्रेशर की क्या बात हो गई। और इलेक्शन लड़ना तो भाई ये तो सबके हाथ में, तू लड़ ले, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी लड़ सकता है इस देश में, किसी के लिए मना थोड़ी है। हर शिकारा थोड़ी बैठा है, चोर है वो, तेरे को पता नहीं। तूने ये तो नहीं बोला वीडियो में, तू ये जरूर कह रहा हर्ष शिकारा ने बीजेपी के खिलाफ बोला, लोगों के खिलाफ बोला, गलत बंदों के खिलाफ बोला। तूने ये नहीं बोला हर्ष शिकारा ने अपना धर्म भी बदल रखा था, हिंदुओं को बोलता था उल्टा सीधा, जिसमें तू भी आता हुआ। हर्ष शिकारा टोपी पहन कर कहीं भी चला जाता था। ये बात तो तूने बोली नहीं होगी। तू जिसको बोल रहा है मोगली या ये है वो, थोड़ा सा ना इस जुबान को एक तो कंट्रोल में कर, बोलने से पहले सोचा कर, नेता बनाने की मत सोच, ठीक है। कदे तू उन रैसलर पर भी उठा देता है बात कि उन्होंने ये करा वो करा। सारी राजनीति तेरे से ही चल रही है, तेरे से पूछ क्या करेंगे। तू ही एक इस देश में सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है बस, जो सबसे बड़ा सत्य हरिश्चंद्र तू ही है। कदे तू बता देता मोदी को अमेरिका में फांसी होगी, इतने दिन बाद हो गई। कदे तू मोदी का इस्तीफा बता देता है कि मोदी का इस्तीफा होगा। मोदी और अमित शाह का ना झंडा उठाने के लिए भी तेरे जी से 660 आदमी हैं, समझ गया, जिनका नंबर भी ना आता झंडा उठाने में भी बीजेपी का, समझ गया। भाइयों ये वीडियो ना जितना हो सके शेयर करियो इस देवेंद्र बुलारा तक, और जो जो जिनका जो दिमाग बंद है उन तक पहुँचे और जागरूक हो। तो बुलारा देवेंद्र गलत काम करेगा ना जो उस पर छापा ही पड़ेगा। तू ये कह रहा है कि उस वो जो दवाइयाँ बना रहा है उससे क्या दिक्कत हुई, तेरे को पता है उससे 4 बंदे नापुंसक हो गए, नामर्द हो गए, जिन्होंने, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, ठीक है। पता नहीं होगा ना तेरे को। एफ आई आर ऐसे कटेगी क्या? तेरी नहीं कटी, हमारी ना कटी एफ आई आर, उसकी क्यों कटेगी? वो तो इलेक्शन भी ख़त्म हुए, कितना टाइम हो गया, साल भर होने को, और आज बीजेपी के सरकार बने हुए, ठीक है। और बाबा के लिए बोल रहा, किसी के बोलने से क्या होगा? बाबा कोई अपने लिए तुम बोल रहे हो कि उसने बाबा के लिए बोला। बाबा क्या नाम है, पैसे मांग रहा है लोगों से, या बाबा क्या नाम है, वोट मांग रहा है? बाबा यही तो कह रहा होगा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को कि भाई तुम हिंदू हो, तुम एक रहो भाई, सनातन देश बनना चाहिए। भाई सच्चाई बात है, जब हर देश, पाकिस्तान अपनी जगह है, वो मोमडन कंट्री है, जब उनको भी, तो हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुओं का देश नहीं होना चाहिए क्या? देवेंद्र बुलारा इसमें गलत क्या है ये तो बता दे। और ये बाबा का अकेले से नहीं होगा। बाबा ये कह रहा भाई तुम सब एक हो जाओ, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, सब एक होंगे तो ये हिंदू देश के लगा। इसमें मुसलमान भी ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई हिंदू है। भाई एक ये होना चाहिए कि भाई हिंदू का देश है, जहाँ हिंदुस्तान रहते, हिंदू रहते हैं तो वो हिंदुओं का देश है, तो वो हिंदुस्तान कहलाए। हिंदुस्तान नाम है इसका, तो हिंदुओं का देश होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसमें गलत क्या कह रहा है देवेंद्र शास्त्री? थोड़ा सोच, बैठ का अकेला ना बैठ कर सोचियो कि इसमें गलत क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो, और ये जो हर शिकारा इसके खिलाफ बोल रहा था, क्या मिल गया इसको बोल के? पता क्या मिल गया? उसके खिलाफ तो दुनिया बोल रही है, हर शिकारा अकेला थोड़ी बोलता है। जो बोलते हैं ना वो सारे कांग्रेसी है, बता दे। जिसके
जिसका जो अपने माँ बाप का खून नहीं है ना, वो बैठ जो सच्चा हिंदू है ही नहीं। समझ गया? तो हिंदुओं के लिए कर रहा है वो, बाबा ने किसी का गलत ना करा। ठीक है, अगला रोडों पर चल रहा है, अगला यही तो कह रहा है भाई, वो ये नहीं कह रहा भाई तुम लड़ाई करो, झगड़ा करो, मुसलमानों को मारो, किसी और को मारो, वो ये थोड़ी कहता है। वो तो ये कह रहा है भाई जितने भी हिंदू हैं सब एक हो जाओ। भाई एक हो जाओगे तो सरकार ने भी झुकना पड़ेगा। भाई सरकार ने जहाँ 100 बंदे होंगे, जहाँ 10 बंदे होंगे, सरकार 100 की मानेगी, 10 की मानेगी? तो देवेंद्र बलारा सोच समझ कर बोला कर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बकचोदी कर रहा हूँ। ठीक है, हर छिकारा वैसे छापा ना पड़ रहा। ठीक है, और देश फैक्ट्री चला रहा है कि तू सोच रहा हो बीजेपी ने छापा घेर दिया, 4 बंदों की कंप्लेंट गई है, उसकी वजह से उसकी एफआईआर कटी है सोनीपत में। और भाई मेरी हरियाणा पुलिस से एक रिक्वेस्ट है, ये कह रहा है मेरी हर छिकारा से मेरी बात हुई है, तो अगर इसकी बात हुई है ना, पुलिस उसको ढूंढ भी रही है, तो इसने देवेंद्र बुलारा ना ठाओ और इसका चूड़ी चढ़ाओ और इससे पूछो कहाँ बात हुई है, कहाँ है वो। ये जो इतना सत्यवादी की औलाद बन रहा है ना, इसका कहीं लेना नहीं देना नहीं, ससुरा कहीं आना नहीं जाना नहीं, बन रहा खाम का। ये जो कांग्रेस के जो किसी ने दे दिए होंगे इससे 500-700 रुपये कि बना दे वीडियो, है ना, उसी में चल रहा है। अरे ससुरे खून थे, अपने खून की तो रक्षा कर ले, कम से कम खून के खिलाफ तो ईमानदार रहो। खून थारा अंदर किस चीज़ का, उसकी तो ईमानदार दिखाओ। हर हर जो वो होता है मतलब धर्म है, वो अपने अपने धर्म धर्म के लिए बिल्कुल हर चीज़ तो ओके खड़े हैं। कोई वो ये नहीं कहते। मुसलमान भी ये कहता है पहले हम मुसलमान हैं, बाद में हम हिंदुस्तानी हैं। तो पहले हम हिंदू हैं, बाद में हम भी हिंदुस्तानी हैं। समझ गया? इसमें कोई चमार, कोई वाल्मीकि, कोई जाट, कोई गुज्जर, कोई यादव, कोई बढ़िया, कोई पंजाबी, ये चीज़ मत सोचो। ये सोचो कि हम एक हिंदू है, बाद में हम दूसरे को, बाद में कुछ है। तो बताओ उन्होंने कौन क्या गलत कर रहा है, मोदी और अमित शाह क्या गलत कर रहे हैं? और बनेगा देवेंद्र बलारा, तेरे जैसे देशद्रोही आदमी इस देश में पड़े हैं ना, जब भी छोटी मोटी कमी रह रही है, पर थारे जैसे आदमी कोने में गिर लगाए जाएंगे, और उसके बाद भी ये देश हिंदुओं का बनेगा। हिंदुओं का तो है ही, लेकिन एक सर्टिफिकेट होता है ना, वो मिलेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये बात याद रख लियो देवेंद्र बलारा। आज मेरी बात, आज 22 तारीख हो गई है दिसंबर की। ठीक है, 2:30-3 का टाइम हो रहा है, इस बात को याद रख लियो, सर्टिफिकेट हिंदुस्तान को मिलेगा। तेरे जैसे चोर, अरे छिकारा जैसे चोर है ना, जो देश के खिलाफ बोलते हैं, सालो खाओ यक्का, पियो यक्का, और सालो बोलते देश के खिलाफ हो। मोदी ने तुमने को, मोदी ने कर, मोदी ने क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? मोदी का बच्चे मोदी का नहीं है, मतलब उसने अपने क्या नाम है वो बना लिए, बिल्डिंग बना रखी है, और 10-5 साल भगवान कर, हम तो उसकी 200 साल उम्र हो। ठीक है, साले वो जैसे नेता है जो इस देश में जो है, जो आज ये हिंदुस्तान बचा हुआ है ना, हर देश में देख ले मुसलमान मुसलमानों को मार रहा है। कोई ये मत सोच यहाँ मुसलमान भी सुरक्षित है या हिंदू भी सुरक्षित है, ये वो देश है हिंदुस्तान। तो एक गलत फहमी मत फैलाओ भाइयों दोस्तों, इनकी बकचोदियाँ मत सुना करो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, इस जैसे चोरों तक ये वीडियो पहुंचा देना जो ये अपने खून के नहीं है साले। धन्यवाद।